नमस्कार साथियों। आज की चर्चा का मुद्दा बहुत ही निंदनीय है और एक ऐसा चर्चा का विषय है जो शायद इस तरह का विषय होना नहीं चाहिए था। और 2 दिन से एक पिछले कल और एक आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक बेटे के द्वारा मां की हत्या, केवल गाड़ी लेने के लिए या कुछ पैसों के लेन देन में मां की हत्या। और ऐसा ही एक केस आज फिर सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है और वो एक बेटे के द्वारा राजस्थान के जयपुर में वाईफाई को लेकर पिता के लाख मना करने के बावजूद बेटे के द्वारा मां की हत्या कर दी जाती है। आखिर समाज किस दिशा की ओर जा रहा है? ये कहने को बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये दोनों घटनाएं पूरे देश को झकझोर गई है, क्योंकि पहली घटना का संबंध देवभूमि हिमाचल से है, जो कि शांति प्रिय प्रदेश होने के साथ साथ वहां के लोगों को शांति प्रिय दयालु प्रवृत्ति का माना जाता है। लेकिन एक अपने ही बेटे के द्वारा अपनी ही मां की हत्या, कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो जाता है, खड़ा हो जाता है। और दूसरी घटना, जैसा कि मैंने कहा, पिंक सिटी जयपुर से है, जहां एक बेटे के द्वारा वाईफाई, चाहे वो किसी तरह का भी पासवर्ड को लेकर हो या किसी अन्य बात को लेकर विवाद हो, अपनी मां को पीट कीट कर मार डाला। सोचिए, जिन बच्चों को मां ने अपने खून पसीने से, जिनकी खुशियों के लिए रात रात भर वो मां जगी हो, जिनके लिए अपने सपनों को मां ने कुर्बान किया होगा, उन्हीं बच्चों के हाथों में आज उसका अंत क्यों लिखा गया? आखिर ऐसी क्या वजह रही? ये बहुत बड़े प्रश्न इस समाज के लिए उत्पन्न हो गए। मां त्याग और करुणा का प्रतीक है। मां जगत जननी है। कहते हैं मां सृष्टि की रचयिता है। भारतीय संस्कृति में मां शब्द सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, बल्कि पूजनीय है, पूजा का स्थान है। वह माता है, वह देवी तुल्य है। हमारे शास्त्र कहते हैं मातृ देवो भव, यानी मां को देवता का दर्जा प्राप्त है। लेकिन वही मां जब बेटों के हाथ में असुरक्षा की शिकार हो जाए, तो हमें सोचना होगा कि कहीं हम अपनी संस्कृति और मानवीय मूल्यों से बहुत दूर तो नहीं जा रहे। कहीं हम अपने संस्कारों से
मुंह तो नहीं मोड़ रहे हैं? ऐसे अनेक प्रश्न हमारे मन में, हम सब के मन में कौंध रहे हैं। समाज में ये बढ़ती असंवेदनशीलता, ये घटनाएं एक या दो नहीं, बल्कि हर दिन कोई ना कोई इस तरह का नया केस आए दिन सोशल मीडिया में घूमता रहता है। ये घटनाएं केवल दो परिवारों की त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरे समाज का आईना है। इन घटनाओं से हम सबको सीखने की जरूरत है, और ऐसी घटनाएं तब घटित होती हैं या बच्चे नशे के आदी हैं। तकनीकी और इंटरनेट की अंधी लत से आज के बच्चे बहुत जुड़े हुए हैं। परिवार मूल्यों का ह्रास हो रहा है। परिवारों को, आपसी प्रेम को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जा रहा है, और भौतिकवाद की अंधी दौड़, पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक आज युवा जाने से पीछे नहीं हट रहा है, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। इन सब ने मिलकर इंसान के भीतर की इंसानियत को, मैं समझता हूं, कमजोर कर दिया है। आज युवा पीढ़ी के लिए पैसा और सुविधाएं माँ बाप के प्यार और त्याग से कहीं ज्यादा मायने रखने लगा है, और इसके पीछे जो सबसे बड़ी जो वजह मैं समझता हूं वो है पारिवारिक संवाद की कमी। क्योंकि आज एक ही परिवार में मोबाइल ने एक दूसरे से इतना अलग कर दिया है कि उनके पास एक दूसरे से बात करने का समय नहीं है। दोनों घटनाओं में एक चीज समान है, संवाद का अभाव, आपसी प्रेम का अभाव, बच्चों और माता पिता के बीच व आत्मीयता, रिश्ता व दिल से जुड़ाव जो कभी भारतीय परिवारों की पहचान हुआ करता था। पूरा दिन काम करने के बावजूद शाम को एक साथ बैठकर बातचीत किया करते थे, लेकिन वो पारिवारिक संवाद का जो रिश्ता है अब धीरे धीरे परिवारों में खत्म होता जा रहा है, और जिसके भयंकर परिणाम भी आज हम देख रहे हैं। हमारा समाज आखिर किस ओर बढ़ रहा है? इन घटनाओं ने अनेक सवाल खड़े कर दिए। क्या शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्रियां और नौकरी रह गया है? क्या हमने बच्चों को सिर्फ तकनीक दी है पर संस्कार देना भूल गए? क्या हमारे परिवार केवल आर्थिक रिश्तों तक सिमट कर रह गए? क्या हम अपने बच्चों को पैसों की मशीन बना रहे हैं? यदि समय रहते हमने मूल्य आधारित शिक्षा और पारिवारिक संस्कार को महत्व नहीं दिया तो यह स्थिति और भी भयावह हो सकती है।
आखिर इसका समाधान क्या हो? बच्चों को संस्कारों की शिक्षा देनी होगी। बच्चों को शुरू से ही यह सिखाना होगा हम सबको कि माता पिता केवल जिम्मेदारी नहीं है बल्कि आशीर्वाद है, बल्कि आपके जन्मदाता है, इस सृष्टि पर लाने वाले वो माँ बाप हैं। पारिवारिक संवाद की जरूरत है। घर में बातचीत का माहौल हो ताकि गुस्सा, तनाव और तनावपूर्ण स्थितियां हिंसा में परिवर्तित ना हो। नशे और तकनीक पर नियंत्रण हो। समाज और परिवार को मिलाकर युवा पीढ़ी को नशे और इंटरनेट की अंधी लत से बचना होगा। सामाजिक जागरूकता की बहुत बड़ी आज आवश्यकता महसूस की जा रही है। ऐसे मामलों में केवल पुलिस केस न मानकर सामाजिक चेतावनी के रूप में भी इसे हमें लेना होगा। तो ये जो दो महत्वपूर्ण, ये दो बहुत दिल को झकझोर देने वाले जो हत्याकांड हुए हैं, जो अपने ही बच्चों के द्वारा मां की हत्या, बोलते हुए भी कलेजा कांप जाता है। और ये हत्याएं देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर की, पिंक सिटी कहे जाने वाली जयपुर से सोशल मीडिया में चारों तरफ घूम रही है। ये घटनाएं केवल समाचार की सुर्खियां नहीं हैं, बल्कि समाज के गिरते हुए मूल्यों का गंभीर संकेत है। अब भी समय है हमें अपने बच्चों को उस संस्कार की दहलीज तक लाना होगा। मां की हत्या केवल एक महिला की मौत नहीं है, या मां नामक संस्था पर प्रहार है, या मां के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। ये सृष्टि के ऊपर मैं समझता हूं बहुत बड़ा संकट है। सृष्टि की रचयिता जगत जननी मां को अगर अपना ही बेटा, अपने ही बेटे का शिकार होना पड़े तो यह समाज के लिए बहुत दुखदाई है। आज जरूरत है कि हम सभी अपने भीतर झांकें और अपने आप से प्रश्न करें, पूछें अपने आप से, क्या हम सच में उस समाज की ओर जा रहे हैं जहां मां की जिंदगी वाईफाई से भी सस्ती हो गई? तो दोस्तों, ये दो घटनाएं अत्यंत ही निंदनीय हैं, मार्मिक हैं, हृदय विदारक हैं। इन घटनाओं से हमें बहुत कुछ सीखना होगा, तभी हमारा आने वाला कल सुरक्षित होगा। अगर हम पैसे की, नशे की और संस्कारों का अभाव अगर अपने बच्चों में रखेंगे तो वह दिन दूर नहीं कि हर घर में इस तरह के हैवान पैदा होंगे। आज हम सबको अपने बच्चों के प्रति जवाबदेह बनना होगा। उन्हें संस्कारों की शिक्षा देनी होगी। उन्हें केवल पैसा कमाने वाली मशीन के रूप में उन्हें तैयार नहीं करना पड़ेगा,
और भौतिकवाद की इस अंधी दौड़ में संस्कारों से दूर जाते इन बच्चों को वो माँ की ममता, वो माँ की लोरियों में फिर से वापस लाना होगा। तो सच में इन घटनाओं ने बहुत ही आहत किया है और हम सब इस तरह की घटनाओं से सबक लेंगे ताकि आने वाला जो भविष्य है, जो पीढ़ियां हैं, वो इस जगत जननी के साए में उसी तरह लोरियां और ममता की थपकी लेती रहे। धन्यवाद।